सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज के लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने पाथ निकाला था, ठीक है। आई वांटेड टू शो दैट पाथ, ठीक है। तो वो ना पाथ शो करते हैं। तुम क्या खा रही हो? अच्छा, लुक एट दिस। हम क्या करते हैं, हम ना वॉइड प्रिंट मैप, प्रिंट मैप में दो चीजें भेजते हैं। एक भेजते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर मैप, और ठीक है, ये कुछ भी नहीं करता। ये क्या करता है, ये फॉर ईच रो आर इन ओ आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन एम डॉट साइज आर प्लस प्लस, फॉर इंटीजर सी इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन, हाँ जी क्या था, एम के 0 की डॉट साइज। खामोश, आप लोग इधर हो जाए। तुम क्या कर रही थी, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? आर सी प्लस प्लस। अच्छा यार, ये एक बार खामोश हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं सी आउट एम की रो कॉलम, ठीक है। ठीक है, सी आउट एंड एल, ठीक है। ये क्या ग्राफ हुआ, पाथ लेके आए। अब मैं पाथ प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं तो पाथ को डिस्प्ले करना चाहता हूं, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो मैं प्रिंट मैप करूंगा। प्रिंट मैप ही था ना, प्रिंट मैप, और इसमें मेरे पास उसका नाम क्या था, जी था। जी मैंने प्रिंट कर दिया, और अब मैं चाहता क्या हूं, मैं पाथ को प्रिंट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं लेट्स से ये लूप लगाया मैंने। अब इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये ना एक मैंने आपको यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, जिसमें ना एक फंक्शन का नाम है गो टू रो कॉलम, और एक है गो टू, मीनिंग लेफ्ट क्लिक भी है अगर आपने लेफ्ट क्लिक कभी लेना हो, ठीक है। वैसे तो आप लेंगे, आप आगे आगे यूज करेंगे, बट ये आपको चाहिए गो टू रो कॉलम। ये कहता है, ये आपको ना जो भी आप रो पोजीशन कॉलम पोजीशन देते हैं वो उस कोऑर्डिनेट पे ले जाता है, ठीक है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाता हूं, मैं कहता हूं गो टू रो कॉलम, और मैं कहता हूं पी डॉट रो और पी डॉट कॉलम, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे जाओ, और यहां जाके तुम सी आउट कर दो, पता क्या क्या, यहां पे मैं एक कैरेक्टर सिंबल बनाता हूं, इसकी वैल्यू मैं -37 रख देता हूं। पता है ना -37 क्या होता है, फिल कैरेक्टर होता है ना। पता है ना -37 क्या होता है, -37 इज द फिल कैरेक्टर। जिस तरह 65 इज कैपिटल ए, 66 इज कैपिटल बी, 97 इज, इस तरह -37 जो एक्चुअली जो कैरेक्टर होता है ना, वो ना साइंड होता है, तो आप उसमें -128 से लेकर 127 कैरेक्टर तक डाल सकते हैं, क्योंकि इट्स 1 बाइट, ठीक है। तो अगर आप -37 रखिए ना, तो इट्स सिंबल ऑफ फिल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां जाके मैं सिंबल को डिस्प्ले करता हूं, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। वो पहुंच गया, बहुत बुरा हुआ है लेकिन ये पहुंच गया। तुम भी ना, कौन बोला है?
चलो ठीक है, प्रिंट मैप, ठीक है, एक दफा नहीं 2 दफा कर देते हैं हूँ, ठीक है। अब यकीन आएगा? हद होती है भाई। अच्छा सबर तो करो। नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, वही पता चल जाएगा। ये क्या हुआ? अच्छा क्या यूज करना है? ये वैसे यहां से यूं जा रहा है, एरो यूज करना चाहिए, फिर वो वर्टिकली आते हुए मसला होगा ना। कैन यू सी दैट? चले हम स्टार कर लेते हैं, आप सही है? यस यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ना, अगर इसको आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, ये यहां से यूं जा रहा है, फिर यहां से यूं जा रहा है, फिर यहां से दोबारा से यूं जाता है, फिर यहां से यूं आता है, फिर नहीं, फिर यहां से यूं जाता है, फिर यहां से यूं आता है एंड तक, फिर यहां से यूं, और ये बहुत बुरा पाथ लेके आता है ना ये। हाँ वेरी नाइस आइडिया, ये समझ में आई यार? तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, सॉरी। यहाँ पे हम करते हैं विंडोज डॉट एच, इतनी सिंपल सी इसने बात की है, और इतनी जबरदस्त बात की है, तो शर्म नहीं आती। क्या था? विंडोज डॉट एच था ना, ठीक है। और लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, चले ठीक है, उसे यकीन भी तो दिलाना ना, मसला यह है कि यकीन भी नहीं करती। स्लीप, और यहाँ पे हो जाए 100, और यहाँ पे ये, ठीक है। अब ए देखो, एह एह, क्या बात है, अब सबर आया, अब यकीन आया। ठीक है। अगर आपने स्लीप बढ़ाना है मजीद यकीन दिलाने के लिए, तो यहाँ पे आप इसकी जगह 500 दे दें, ठीक है। और ये ले एह, अभी यकीन है क्या होता है, यकीन है मोहकम होने वाला है, ये देख अब, ठीक है। ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये गया 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 गया, क्या बात है ना? अब ठीक है, अब यकीन आया है ना? ओह क्या बात है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और फंक्शन भी उसमें होता है, वो होता है कर्सर जो होता है ना, उसको वो हाइड कर देता है, जो मैंने वहां पर यूज किया था, वो भी दे देना ताकि वो कर्सर नजर ही ना आए, तो फिर मजीद यकीन आ जाएगा, ठीक। सॉरी, ओके, ऑल राइट। तो ना अब एक काम करते हैं, ये जो हमने प्रिंटिंग की है ना, ये प्रिंट, इसको मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे ना वॉइड क्या क्या चाहिए, पाथ, पाथ प्रिंट, यहां पर आए, कंट्रोल वी, और यहां कर देते हैं क्या, स्टैक ऑफ, क्या था, पोजीशन, ठीक है, पाथ, ठीक है। और इसको भी हम कट कर देते हैं यहां से, और अब दूसरी दफा प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू मास, ओके। अब एक काम करते हैं, अच्छा आई होप यू ऑल ऑफ यू नो, आप लोगों का मिड टर्म सैटरडे को है, ठीक है, इस सैटरडे को, ठीक है, लैब, लैब, ठीक है। अच्छा अब मैंने ना, ये तो था डीएफएस, डीएफएस ना इसका नुकसान है, और नुकसान यह है वो जिस डायरेक्शन में चल पड़ा ना, तो रिकर्जन जब चली गई तो चली गई, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल कि डीएफएस, क्योंकि वो डेप्थ में जा रहा है, वो बहुत लंबा सफर तय करके आए, ये बात सुना, यानी आप समझ लो कि आपने कलमा चौक जाना है और आप कसूर चल पड़े, ठीक है। अब आप कह रहे हैं पूरी जमीन घूम के नजर आएंगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि वो ये करे, डज इट मेक सेंस, ठीक है ना, क्योंकि वो डेप्थ में जा रहा है, उसको नहीं पता, वो कह रहा बस मैं जा रहा हूं भाई, अगर मुझे डायरेक्शन मिलती जा रही है मैं जाता जा रहा हूं, जाता जा रहा हूं,
तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो बहुत बुरी डायरेक्शन ले ले। ठीक है। अच्छा, इसका जो तोड़ है, इसको इसका सॉल्व ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके। वो करता है, वो कहता है कि ना जब आपने सफर करना है ना तो कोई आपको सेंटर मिला होगा। ठीक है। और वो कहता है काम करें, पहले ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के तमाम डिस्टेंसेस को देखूंगा। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं टू डिस्टेंस के तमाम डिस्टेंस को देखूंगा। ओके। और फिर मैं थ्री के तमाम को देखूंगा। ठीक है। आपको मजे की बात बताऊं, ये बी होती है, बी, ये जो रास्ता तलाश करती है ना उसमें ये काम करती है। तो पहले वो छोटा सा कर लेती है, फिर बड़ा सा कर लेती है, और इस तरह करती रहती है। ओके। ठीक है ना। सो द इंस्पिरेशन इज नेचर। ठीक है कि अगर उसने जो भी डेस्टिनेशन अपने ढूंढनी है तो वो इस तरह ढूंढती है। ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि जहां पर उसने वापस आना होता है ना उसको पता होता है कि वो उससे ज्यादा एक आर्बिट्रेरी डिसीजन पर नहीं जाता। ठीक है ना। सो उसके दिमाग में जो चीज समझी हुई है वो ये कि मैं कितना बड़ा मैंने अब एंगल और डिस्टेंस ले लिया है, समथिंग लाइक दैट, उसको ये पता होता है। ठीक है। और नाउ लुक एट दिस, ये इसका फायदा। अब पहली बात तो ये कि इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि वो कहता है मैं पहले एक एक डिस्टेंस के जितने भी हैं वो तय करूंगा। ठीक है। फिर मैं दो दो के डिस्टेंस के जितने भी हैं ना मैं वो सारे एक्सप्लोर करूँ। फिर तीन तीन डिस्टेंस के जितने भी हैं मैं वो एक्सप्लोर करूँ। ठीक है। आपको लगता है ऐसे वैसे ये बहुत बुरा होने जा रहा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैंने कलमा चौक जाना है, तो कहेगा अच्छा पहले तो मुझे तो कि एक एक यानी यानी कि 100 मीटर के जितने भी मेरे स्टॉप्स हैं वो मुझे बताए। फिर मैं कहूँगा अच्छा मुझे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा लेता हूँ, अच्छा मुझे अब 200 मीटर के जितने भी हैं सारे दिखाओ। इसमें भी नजर नहीं आया मुझे, अब मैं 300 मीटर की सारी लोकेशन देखूंगा। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। और जैसे मुझे डेस्टिनेशन मिल जाएगी आई स्टॉप, आई विल नॉट इंक्रीज माई सर्कल एनी मोर। ये बात सुना। बट अगर आपने तमाम डिस्टेंसेस को देखना है तो आप इसी तरह इस सर्कल को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये बात सुना। और आप रास्ते में तमाम पेरेंट्स मेंटेन करते जाएंगे। ये बात सुना। कौन किससे एक्सप्लोर हुआ है उसका पेरेंट मेंटेन करते जाए। मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं क्या करता हूं, हम चाहते ही है कि ये जब एक यूनिट के जितने भी डिस्टेंस है ना वो आपने मैयर किए किए, वो ये थे। और इन तमाम के ऊपर आपने बड़ा मजेदार किस्म का काम किया। वो क्या काम किया कि इनके पेरेंट सेव कर दिए। इसका पेरेंट कौन है, ये पेरेंट है। इन सब का पेरेंट कौन है, ये पेरेंट है। ये बात सुनाई। अब जब आपने कहा कि मुझे दो डिस्टेंस के सारे लाके दो, तो ये तीन जो थे वो किससे डिस्कवर हुए थे, वो इससे डिस्कवर हुए थे। तो इनके पेरेंट पॉइंटर को कौन सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये बात सुनाई। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पेरेंट तो सबके सेट होते जा रहे हैं। ठीक है ना। और सबके बेसिकली आपने वो जो सर्कल है वो पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर दिया। ठीक है। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि अब ये जो पेरेंट्स सेट हुए हुए हैं उनसे आप बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं। वो ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे इसका पेरेंट सेट हुआ पड़ा हुआ है ना, और अब मैं चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक मुझे बताओ मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। कौन सा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस पाथ इज, जो अब सारे आपने सेव किए हुए हैं वो इस एक सोर्स से तमाम के ऊपर जो डिस्टेंस से वो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके। ये बात समझ। क्यों, क्योंकि अगर इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल के और मैं कहता हूं नहीं जी नहीं, के तो सिर्फ के से कम एक रास्ता मौजूद है, के से कम एक रास्ता मौजूद है, तो क्योंकि मैं ये रिपल में आगे जा रहा हूं तो लेट्स से अगर के -1 आप कह रहे हैं ना तो के -1 के अंदर उसको डिस्कवर हो जाना चाहिए था। ये बात सुनाई। और वो के -1 में डिस्कवर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नहीं वो एटलीस्ट के का है। डज इट मेक सेंस। तो आप इस तरह बड़ा खूबसूरत एक रिकर्सिव आर्गुमेंट दे सकते हैं कि इट विल वर्क। ठीक है ना। डज इट मेक सेंस। ठीक है ना। तो द थिंग इज कि ये जो आपको पाथ निकाल के लाके देगा ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। लेट्स कोड इट। ठीक है। इसी को हम कोड करते हैं और फिर हम देखते हैं इससे जो हमारा डिस्टेंस निकलता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या नहीं होता। समझ में आगे बात, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, कूल। तो हम कोड, अब सवाल यह था, सवाल यह था कि ये आपको एक टेक्स्ट फाइल दी हुई है और आप इससे यहां पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर पहुंचना चाहते हैं, ऐसी है ना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो हम कैसे पहुंचे, ठीक है, लुक, हाउ वी विल रीच देयर, हम ये करेंगे, ये हमने किया था ना डीएफएस विजिट, बिल्कुल इसी तरह हम अब जो कोड लिखने लगे इसका नाम है बीएफएस, वीएफएस विजिट, ठीक है। इसके ऊपर भी सोर्स मिली हुई है हमें और एंडिंग मिली हुई है, कहां पर हमने रोकना है। अच्छा बाय द वे, हमें कहीं पर रोकना आमतौर पर दिया नहीं होता, हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सिर्फ एक सोर्स दिया होता है। बीएफएस एग्जीक्यूट करने के लिए आमतौर पर आपको सिर्फ एक सोर्स दिया होता है, ठीक है। और वो सोर्स क्या मतलब होता है कि इस सोर्स से तमाम दुनिया का डिस्टेंस निकाल के ले आओ। ये बात सुना, इस सोर्स से तमाम ग्राफ के हर एलिमेंट का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के लाओ। ये बात सुना, जिस तरह गूगल मैप आपका आपके पास यही काम करता है। क्या काम करता है, जब भी आप उसे कहते हैं कि जब आप उसे चलाते हैं तो एसेंशियली वो हर एक के लिए बैक एंड पे वो एग्जीक्यूशन चला रहा था कि कौन किस जगह पर मौजूद है, उसके हिसाब से उसने तमाम शॉर्टेस्ट पाथ एटलीस्ट अपनी एक नियर बाय जगहों में उसने निकाल के रखे हुए होते हैं, ठीक है ना, ओके, ऑलराइट। तो हम ये काम करते हैं, हम बीएफएस से काम करते हैं। सवाल ये है कि ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। तो याद है आपको बीएसटी के अंदर जब हमने लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल की थी, तो इट्स एग्जैक्टली दैट। एंड द ओनली इश्यू इज कि वहां पर जो बीएसटी के अंदर जो लेवल थे, वो जो लेवल थे उसमें एक लेवल दूसरे लेवल से जो दूसरा लेवल होता था वो बेसिकली हम उसे हॉरिजॉन्टल देखते थे, बट हियर द लेवल इज ए सर्कुलर रिपल इफेक्ट, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनके आपस में भी कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, एसेंशियली हमें सिर्फ ये काम करना है कि हमें बेसिकली जब ये वाला नोड है इसके पास जाना है, जो हमें स्टार्टिंग नोड मिला हुआ है, इसकी जितनी भी नेबरहुड है हम क्या करेंगे, इस पूरी नेबरहुड को एक क्यू में डाल देंगे, ठीक है, ओके। और जब क्यू में इंसर्शन हो जाएगी तो क्या होगा, ये सारे के सारे लेवल 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्यू में आ चुके हैं। डज इट मेक सेंस। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस लेवल 1 का एलिमेंट बाहर निकालेंगे और फिर उसकी नेबरहुड को इसके अंदर पुश कर देंगे। कौन से एलिमेंट पुश करेंगे, जो विजिटेड अभी तक नहीं हुए। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेवल 1 का कोई एलिमेंट लेवल 1 की किसी से अटैच हो, या लेवल 1 का एलिमेंट कोई नीचे वाले से भी अटैच हो। तो आपने केयरफुल रहना है कि कहीं इन्फिनिट रिकर्जन में हम नहीं फंस रहे या इन्फिनिट लूप में हम नहीं फंस रहे। तो हमने जो इस विजिटेड का की चीज है वो हमने चेक करते रहना, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां आए, जिस तरह हमने डीएफएस विजिट लिखा था इस तरह हम ऐसा करते हैं, लिखना इससे लिखना है या आइटरेशन से लिखना है, आइटरेशन से लिखना, ठीक है। सो हम यहाँ पे बेटा क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे क्यू बनाते हैं, क्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं क्यू। ये क्या मसला, कौन सा, ये हमने क्यू बनाई और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं क्यू डॉट पुश, और इसमें क्या पुश कर देते हैं, स्टार्ट को पुश, ठीक है। स्टार्ट को पुश करते हैं और फिर हमें क्या काम करते हैं, हम एक काम और भी करते हैं, वो जो विजिटेड वाला इज ट्रू था उसमें इस कोऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा विजिटेड है वी एस के, हाँ जी याद है आपको, वी एस डबल अरे थी ना, तो हम इसके एस डॉट रो एस डॉट कॉलम इसी जाए क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है, सही है। यानी आप वापस इधर नहीं आना, ठीक है, ऑलराइट। और बाय द वे हम एक और काम भी कर सकते हैं, वो देखिए इसका पेरेंट भी सेट कर देते हैं,
तो पेरेंट हमने सेट किया बस ना ये। तो हम इसका पेरेंट भी सेट कर लेते हैं। क्या? पेरेंट की अरे में एस डॉट आर और एस डॉट सी पे गए और क्या कर दिया, इसको हमने नल पीटीआर। ठीक है, यानी मेरा पेरेंट कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोर्स है ना, सोर्स से रास्ते निकलना शुरू होते हैं, बट कोई यानी मेरे से ऊपर रहना नहीं जाता। ये बात सुना? ठीक है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। ये क्या है भाई? वो पोजीशन है, तो फिर क्या करें? -1 करते हैं। ठीक है, एंड -1 मतलब है कि नल पीटीआर। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। और कुछ चीज तो नहीं करनी। उसका वीज भी ठीक कर दिया, पीस भी ठीक कर दिया, जी के साथ भी हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं, ये तो उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां गए, अब मैंने कहा वाइल क्यू डॉट एम्प्टी नॉट, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती तुम क्या करोगे? ठीक है, क्यू से एलिमेंट को निकालोगे, तो क्यू डॉट टॉप को आप उठाओगे, जो कि एक पोजीशन है। ठीक है, और क्या करोगे? क्यू डॉट फ्रंट था। ठीक है, और क्यू होती है ना, तो यही वाला कोड लिखें, ये वाला ले लेते हैं, ऐसे परेशानी ना हो जाए। तो यहां जाते हैं, मैं ये लिख रहा हूं, इसका नाम हमने एस रखा हुआ है और एस हमने पुश कर दिया हुआ है, इसका नाम भी बेशक ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई मसला है? कोई मसला है? नहीं मसला ना? ठीक है, ऑलराइट। तो ये देखिए मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको भी ठीक करते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैंने इसके लेफ्ट पे जाना है। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो इंस्टेड ऑफ इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल करने के, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, इसको पुश कर दूंगा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एसेंशियली, ये मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे इस कोऑर्डिनेट को क्या कर देना है, क्यू डॉट पुश कर देना है। Does it make sense? ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो मैं ये नहीं कर रहा, वरना आप खुद ही सब कोड। ठीक है, अब फिर मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसी तरह इसका कोड लिखना है, और ये मुझे पता है दिस इज एक्चुअली क्यू डॉट पुश, और ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यू डॉट पुश। ठीक है, सही है। अभी एक चीज रहती है, मैं बताता हूं क्या रहती है। क्यू डॉट पुश, क्या चीज रहती है बताएं मुझे। हाँ जी, हमने जो निकाला है, हम इस वैल्यू को पुश कर रहे हैं ना, हमें शायद उस जगह पे चेक करना चाहिए कि वहां पे बॉल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पाथ निकाल रहे हैं ना, तो 1 के थ्रू पाथ नहीं होता, तो हमें उस जगह पर वैल्यू भी चेक करनी चाहिए कि जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 के थ्रू पाथ नहीं निकलता। हाँ, कहाँ चेक कर रहे हैं, कहाँ चेक कर रहे हैं? जी में तो कुछ अभी तक चेक ही नहीं किया, जी में तो कुछ अभी तक चेक ही नहीं किया है ना, जी में हमने कुछ भी चेक नहीं किया। ठीक है,
तो हम यहाँ गए, ठीक है, और हम यहाँ चेक क्या करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे एंड यही चेक कर लेते जी, बताएं क्या करें, इज नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट, ये इसका नाम क्या था, जी था ना, जी था, जी की इस जगह पे क्या होना चाहिए बताएं मुझे, 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि 3 भी हो सकता है ना, 3 पे तो ठीक है, ठीक है, सही है, ऑलराइट। एक चीज रहती है, वो ये कि व्हाट इफ मैं डेस्टिनेशन पे सॉरी सॉरी पॉप करते ही चलता है, ठीक है, क्या, हाँ, विजिट क्या, विजिट तो मैं चेक कर रहा हूँ, विजिट करना, विजिट करना, वेरी गुड, वेरी गुड। तो विजिटेट करना जो है वो भी रहता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने किया है इसी की तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं v इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, क्यों, नहीं नहीं, अगर पुश हो गया तो विजिट हो गया, मेरा ख्याल, वरना 2 दफा पुश हो, वरना 2 दफा पुश, ठीक है, यानी कोई और भी उसी नेबरहुड का दोबारा पुश कर सकता, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और इसी तरह यहां पर हो जाएगा, मैं रिस्क नहीं ले रहा, ठीक है, और इसी तरह ठीक है, और इसी तरह थोड़ा सा बेटा आप सोचते रहें कि कोई चीज़ आए तो नहीं गई, इट्स वेरी हाईली लाइकली कि मैं वो मिस्टेक करूं, ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने ये कर दिया, सॉरी वन चेक मतलब, हाँ वो रख, ठीक है, तो और ये क्या है, यहाँ पे प्लस है एंड ये सही है, और यहाँ पे -1 है, ये सही है, और यहाँ पे +1, ठीक है, ठीक है, कूल, क्या डेस्टिनेशन चेक रह गया, अच्छा मेरा एक मेरा सवाल है, क्या, सॉरी तो फिर मुझे इस पूरे लूप को ब्रेक है ना, वेरी गुड, तो हम करते क्या है, इफ जी के एस डॉट रो एस डॉट कॉलम, या प्लीज खामोश, इज डबल इक्वल टू, नहीं ये होना चाहिए, ये क्यों चेक कर रहा हूं,
इफ एस इज डबल इक्वल टू ई, ब्रेक। ठीक है, और अगर बाय द वे हमें ई ना दिया होता तो फिर हम यहाँ पर वही जो मैं अभी कंडीशन लगा रहा था वो लगाते हैं कि अगर जी की वो वाली वैल्यू जो है वो 3 के बराबर होता है तो इसका मतलब ब्रेक। देयर कुड बी सेवरल वेज टू डू दैट। ठीक है, ऑलराइट, ये ब्रेक होगा, बाहर आएगा। अब सारे 5 सेट हो चुके हैं, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग एंड नाउ आई एम डन। ठीक है, लेट्स सी अगर ये कोड ठीक चले, अगर ये कोड में ठीक लिखा है उसे ठीक पाथ देना चाहिए। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, मेन में आते हैं, और मेन में कहाँ लिखा है हमने कोड? ये प्रिंट मैप था, पाथ वाला किधर गया? हाँ हाँ, ये थी प्रिंट मैप, और ये है जी प्रिंट पाथ, पाथ प्रिंट, और इसमें हमने ये पाथ लिख दी। ठीक है, और प्रिंट मैप है, पाथ है, और ये होगा। ठीक है, इसे कर देते हैं क्या, बी एफ एस, यही है। ठीक है, इसको एस ई जी वी और पी बाई। ठीक है, लेट्स चेक। सांस बंद। ओह, समझ आ गई बात? ठीक है, अच्छा अब ना मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको एक दफा डीएफएस की इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं कि कैसे इम्प्लीमेंट होती है। मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, इट्स अ वेरी डर्टी। देयर आर सेवरल रीजन, लेकिन मैंने जानबूझ के भी किया, क्योंकि कई दफा आपको जो प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में या लीड कोड पर मिलेगी ना, वो ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। क्योंकि मैंने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर ज्यादातर आपको जो ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन मिलती है वो ग्रिड फॉर्म में, तो उसमें ये जो मैंने देखा ना, विजिटेड का एक अलग अरे बना के रखी है जो ट्रेस को याद रखती है, फिर पेरेंट का एक अलग मैंने अरे बना के रखी है। ठीक है ना, ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो वहां पर ऐसे नहीं होता। वहां पर आपका नोड पॉइंटर होगा और नोड के अंदर ये इंफॉर्मेशन आप सेव करेंगे कि वो इज विजिटेड है, उसका पेरेंट है, ये बात है। ये जो हमने अलग अलग इंफॉर्मेशन एक अलग रेस के फॉर्म में रख दी है, ये आमतौर पे हम लीड कोड पे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैं जानबूझ के लिखना करवा दी ताकि आपको एकदम पता लग जाए कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, अब आपको इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे जो आपको नजर आएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वो बड़ा मजेदार है। ठीक है, लेकिन बिफोर मूविंग देयर आई वांट टू टेल यू देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ दीस प्रॉब्लम्स जो कि अराइज। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बड़ा मशहूर सवाल है, और सवाल ये है, ये तो एक सोर्स था, ये कितने सोर्स थे? एक सोर्स, और बाद में डेस्टिनेशन एक थी जहां पहुंचे, जैसे ही पहुंचे हमने क्या किया, हमने रोक दिया। ठीक है, अगर बाद में डेस्टिनेशन कोई भी ना होती, डेस्टिनेशन कोई भी ना होती, वंस होते जो कि क्या है, वो ब्लॉकर्स हैं, यहां से आप, ये कंस्ट्रेंट्स हैं जिससे आप गुजर नहीं सकते। ठीक है, या प्रोहिबिटेड एरियाज कह लें आप। लेकिन आगे बड़ी मजेदार बात है, वो ये कि इमेजिन करें कि आपको कहा जाता है सारों के पास एक क्या, मतलब सुन रहे हैं क्या बात की? चलो इमेजिन कर लें कि ये 3 एक 3 नहीं है। इमेजिन करें ये इस पूरे मैप में बहुत सारे 3 और मैंने हर जगह पहुंचा और हर एक जगह का मैंने छोटा पाथ निकाला, क्या करो? सोर्स एक ही है। हाँ, सोर्स एक ही है। क्या है सर? ये स्टार्ट पॉइंट एक ही है। स्टार्ट पॉइंट एक ही, वेरी गुड, स्टार्ट पॉइंट एक ही, तो बस बीएफएस लगाएंगे ये तो लगाएंगे, और फिर उसी से आगे बात देखेंगे, दोबारा शुरू से नहीं देखेंगे। नहीं समझ लगाओ। एक मिनट पे पास लगाया हाँ, और फिर क्या है? उसके जो नेबर्स हैं उसके पास में उस बात से क्या? सोर्स कर देंगे और तो ये तो गलत बात है ना। तो तुम तो ये कहना चाह रहे हो पहले मैं यहाँ पहुंचूंगा फिर मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन दोनों की तो क्या अलग अलग रास्ता नहीं हो सकता? नहीं, ये तो बात गलत है। क्या नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ होल्स का या नंबर ऑफ 3 का? नंबर ऑफ जो
नंबर ऑफ चीजें पता है या नहीं भी पता तो मैं कहता हूँ सब थ्रीज पे निकाल के लाओ। तो हमें एंड तक जाना पड़ेगा VFS में। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती चलाओ, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती चला दो। ये समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और बाद में 3 को से भी जाने दें, क्योंकि कोई पाथ उस 3 से होके भी आगे आगे तक जा सकता है। ये समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की? ठीक है, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, Now look at this. Imagine this कि आपके पास एक ग्राफ मिला हुआ है। ये तो तुमने क्या निकाला है? ये निकाला है एक सोर्स है और डेस्टिनेशंस मल्टीपल। मतलब ये कि आप कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि एक बंदा है, उसको ये प्रॉब्लम इस तरह भी मैं हाइड कर सकता हूँ कि यार एक बंदा है जो कि जासूस है, ठीक है, जो और जिसको ना पर्ची वो मिली है, सफारी मिली, सफारी में क्या मर्डर करने हैं, ठीक है, और ना उसको कहा ये गया है कि तुम ना और ये इन तमाम मर्डर्स को तुमने परफॉर्म करना है। ये बात समझ? तो एक्चुअली वो निकालना चाहता है कि इनमें से कौन मेरे सबसे ज्यादा करीब है या कौन मेरे सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है, या मैं सारों की लोकेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि वो इस वक्त मेरी लोकेशन से कितने कौन से पाथ में फॉलो। ये समझ आएगा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? या ऐसा समझ ले कि मेरी कंपनी है जो डिफरेंट सफारियां लेती है, ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे वो जितनी सफारियां आई हैं मैंने उनके पास निकालने और उतने अपने वो जो मदद कर सकते हैं। ये बात समझ? ठीक है, हो सकता है यूट्यूब वाले ये वाली वीडियो हमारी बैन हो जाए, ठीक है, बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मैंने वो सारे पास निकाल लिए और मैं कहता हूँ अच्छा तू इस पाथ पे जा, तू इस पाथ पे जा, तू इस पाथ। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, बट एक बात याद रखिए, आप लोग मेरी जो रिटर्न टाइप इस फंक्शन की थी वो क्या थी? एक पाथ, एक स्टैक। तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा? वो वेक्टर ऑफ स्टैक्स, वो वेक्टर ऑफ स्टैक्स। Does it make sense? आपको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं आपका दिमाग इसको खुला हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और डिफरेंट सिनेरियो देता हूं एंड ट्राई टू यूज योर इमेजिनेशन नाउ। आई विल नॉट गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। इमेजिन करें कि आपको एक मैप मिला हुआ, ठीक है, और ये वो मैप है जो कि वॉर जोन है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से मजा करता है, ठीक है, आजकल हमारा जो शर्म की बात है कि वो करेक्ट, बट द थिंग इज के देयर आर सम एरियाज वी नो जहां पर फॉर एग्जांपल हमें पता लग चुका हुआ है कि वहां पर हमले नहीं होंगे। सो देयर आर सम एरियाज जहां पर बता दिया गया कि यहां पर हम अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। So far so good, everybody understand this? Now what do you want? You want to do this? आपको ये फिगर आउट करना है। क्या फिगर आउट करना है? आपने फिगर आउट करना है कि मैं कहीं पर भी हूं तो वहां से मेरा क्लोजेस्ट सेफेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसका पाथ कौन सा है। पहले सबका सवाल समझ में है? सवाल क्या है? मेरे पास एक वॉर जोन है जो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है, इट कुड बी ए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड एज वेल, ठीक है, बट एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है, और उस 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में आपको क्या बताया गया है? आपको बताया ये गया है कि इस 2 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर देयर आर सम एरियाज व्हिच आर सेफ, ठीक है। वहां पर लेट्स से 3 लिखा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है, 3 इज सेफ जोन। ये बात समझ? और ना आपको क्या करना है? अच्छा यार, देयर आर सम प्लेसेस जहां हमें पता है कि यहां पर आप हमें माइंस पड़ेंगे, अगर हमने वहां पर कदम रखा यू विल ब्लो, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, वहां पर आपने नहीं जाना, ठीक है ना। सो देयर आर सम प्लेसेस जिनको मैं रेड पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है। इनके ऊपर तो आपने कंफर्म नहीं जाना,
हर जीरो से इनमें से कोई भी डेस्टिनेशन जो कि उसके क्लोजेस्ट है उसका पाथ से होना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपसे मैं रिक्वायरमेंट कर रहा हूं कि एक पेरेंट पॉइंटर सेट कर दें सच दैट क्या क्या कि अगर मैं किसी भी जगह पर तो मुझे क्या पता वहां से मैं कौन सा पाथ फॉलो करके यहां पर पहुंचूंगा। आई शुड बी एबल टू समझ आएगा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके कूल? कैसे? प्लीज डिस्कस। 5 मिनट्स में आपके पास डिस्कस करने के लिए प्लीज खड़े हो जाए प्लीज खड़े होकर डिस्कस करें। लुक एट दिस प्रॉब्लम। यार इसकी ये वो स्किन चेंज नहीं होती, ये ब्लैक से वाइट नहीं होता। हाँ लॉग इन नहीं किया हुआ है, चलो लॉगिन करके आपका प्रोफाइल कोई बात नहीं। ऐसे ही। अच्छा ये देखें, ये भी एक प्रॉब्लम है। Find the safest path in a grid. Find the safest path in a grid. So what is that? आप खड़े हुए हैं 0 0 को, ठीक है, और आपने चलना भी है 0 के ऊपर, ठीक है ठीक है, और ग्रिड में आपके पास वंस पड़े हुए हैं, ठीक है। What do you want to do? You want to find a path which should be at, अच्छा कहाँ तक जाना है आपने? आपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे आना है, which is what is source? Source is the beginning and destination is the last point. Okay? n-1, n-1, ठीक है? अच्छा आपने क्या करना है? पहली बात है कि आपने सेफेस्ट पाथ निकालना, ठीक है। दूसरी बात कि आपने क्या करना है कि सेफेस्ट पाथ निकाल के, सेफेस्ट पाथ का मतलब क्या है? सेफेस्ट पाथ मतलब है कि आपने वंस के ऊपर कर दी, ठीक है। एंड व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? यू वांट टू फाइंड कि जो आपका सेफेस्ट पाथ है उसका वंस से मिनिमम डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल लें तो इसमें देयर इज नो सेफेस्ट पाथ। क्यों? If you are standing on one, if you are standing on one, you cannot get away with this. अगर डेस्टिनेशन पे वन पड़ा हुआ अगेन इट इज, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका सेफेस्ट पाथ 0 डिस्टेंस के मतलब है कि आप सेफ पाथ पे जा ही नहीं सकते। you will be hit by the one, ठीक है। अब आगे बात सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को देखें तो यू वांट टू चूज द सेफेस्ट पाथ, ओके, एक ही महीने, तो यू वांट टू बी एज फार फ्रॉम दिस एज पॉसिबल, सो यू विल चूज दिस पाथ। ऐसे है, ऐसे है, ओके। और इस पाथ को गौर से देखिए, आपका इससे मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 2 करना। क्यों 2 करना? क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है। आप ये देखें तो ये 3 बनता है, ठीक है। हमारा डिस्टेंस जो आपने निकाला वो मैनहट्टन डिस्टेंस है, यानी कि आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है, ठीक है। इसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। इसको आप गौर से देखें तो यहां पे 1 पड़ा हुआ है, यहां पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप सेफेस्ट रूट निकालेंगे तो वो ये बनेगा, है ना। और इस सेफेस्ट रूट में अगर आप देखें तो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 2, है ना। ये भी 2, यहां से भी 2, ठीक है। सारों में देख रहे हैं ना, आपने सारे 1 इस पाथ के ऊपर मिनिमम पॉइंट जो कि इससे डिस्टेंस देखे, ये बात है ना। ये समझ में आई बात? Does it make sense? इसको ना मैं एक और चीज में भी ढाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं
और मैप पे आपको बताया गया है कि कुछ जगह पर माइंस पड़ी थी, आपने माइंस से तो नहीं जाना, बल्कि माइंस से साथ ना से कि नहीं जाना, माइंस से आप कितने डिस्टेंस से होके गुजरेंगे, ठीक है ना। यू वांट टू मैक्सिमाइज दैट, यू वांट टू मैक्सिमाइज दैट, ओके। और आपने मुझे आउटपुट क्या करना है, आपने मुझे आउटपुट करना है एक पाथ, और आपने मुझे बताना है कि मेरे इस पाथ का जो ये किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस था वो क्या, ये बात समझ, यानी नियरेस्ट में किसी माइंड के इधर गया, अदरवाइज तमाम के ऊपर मैं इवन मोर से, समझ में आई बात, ठीक है। पहली बात, सो दो सवाल है, तो मैं दो सवाल बताता हूँ, एक सवाल आसान है, एक सवाल मुश्किल, बाकी दोनों सवाल एक ही सवाल है, ठीक है। लेकिन लीड कोड पे उसके दो सवाल है, एक है फाइंड द पाथ, व्हिच इज दिस one. The second is just tell me the distance from the safest path. Okay? ये सवाल क्या है, find the distance from the safest path. ये समझ में आया बात? Everybody understand? चलिए बताइए कैसे बताएं? पहले तो बताइए ना कि कैसे निकालेंगे कैसे। अगर मैं वैसे कहूँ कि मैंने एक पाथ निकालना है, कैसे निकालें? हाँ जी। और एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा जो हर नोड से चेक करेगा कि क्लोजेस्ट वन कौन सा है, ठीक है। और फिर जो हम क्यू में इंसर्शन करेंगे वो हम उस ऑर्डर में करेंगे जिसकी सबसे कम, जिसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा वन से, तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। How much time will it take? पहले तो सारे को चेक करना पड़ेगा वन से distance। हर एक के ऊपर जाके तुम सारों से डिस्टेंस ले रहे हो, और ये वंस अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर हो सकता है। So again you are taking it n to the power 4, ठीक है। As some love to do it in n to the power 4, which is the right approach, okay. But by the way, I hope everybody understand his idea because his idea is correct, okay. वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं किस पे जाऊंगा, मैं एक नेबर पे जाऊंगा, और मैं करूँ क्या, उसका डिस्टेंस लूंगा कहाँ से, वो अपने तमाम वन से, ठीक है। और वो वन जो सबसे नियरेस्ट है वो वैल्यू वहां पे, ऐसी है वो वैल्यू पे वहां पे, ये बात समझ। सो बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि मेरे पास दो पाथ्स हैं, यहाँ जाने का तरीका या यहाँ जाने का तरीका, तो मैं कहता हूँ अच्छा इनमें से ये दो चॉइस मेरे पास, इनमें से कौन सी चॉइस बेहतर है, कौन सी चॉइस बेहतर है जो कि वन से ज्यादा दूर है, ये बात नहीं। और अगर इक्वल दूर है तो क्या करें, तो कोई भी एक ले ले, ये बात समझ। हो सकता है कि वो पाथ फिर भी बेहतर ना हो, क्यों हो सकता है, मैं इसमें चला जाऊं लेकिन आगे जाके वो खराब हो, तो बैक ट्रैकिंग भी है, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे, hint, you are going in the wrong direction, सर एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम वन से BFS स्टार्ट करें शाबाश। और हम वन से BFS स्टार्ट करें, और किस वन से स्टार्ट, सारों से सारे वन से स्टार्ट करें, ओके। इट्स द सेम आइडिया जो मैंने किया, और हम करते क्या है, सबसे रिपल इफेक्ट खोलते हैं, ये बात समझ, और पूरे के पूरे ब्रिज को, पूरे ग्रिड को भर देते हैं उनकी मिनिमम वैल्यू से, उनकी मिनिमम वैल्यू से, ये बात समझ आई। आप क्या करें, जो सबसे फारटेस्ट होगी उसको आप बेसिकली मैंने पाथ पे जाना ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, किस ऑप्शन पे जाऊंगा, जो कम वाले को ज्यादा वाले, ज्यादा वाले, तो ज्यादा वाले, ठीक है। फिर यहां से मेरे पास दोबारा दो पाथ निकलते हैं, तो मैं कौन सी वाले ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, जो ज्यादा वाले, जो ज्यादा वाले, बात समझ। कब तक मुझे जाते रहना है, जब तक कि मैं कहां ना पहुंचूं, और मैंने रिपोर्ट क्या करना है,
इस पूरे पाथ में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या थी? वो तो एक सर्च में होता है। वही जो एक साथ होता है। इस ग्रेड के ऊपर मैं बस मिनिमम मेंटेन करता जाऊंगा। Does it make sense? ठीक है? Very nice. ठीक है? All right. One last question. Okay? The question is this. Imagine this कि आपके पास ना एक 2-dimensional मैट्रिक्स है। आप लोगों ने वर्ड पजल किया हुआ? वर्ड पजल, वर्ड सर्च पजल, क्या कहते हैं इसको? क्रॉस वर्ड पजल कहते हैं ना, क्रॉस वर्ड पजल। क्या होता है इसके अंदर? आपके पास ना यहां पे रैंडम लेटर्स लिखे होते हैं, आपके पास ना यहां पे रैंडम लेटर्स लिखे होते हैं। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? आपको ना एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ, लेट्स से APPLE। व्हाट डू यू वांट टू डू? You want to search this word inside this, ठीक है? और वो ग्रिड में जो एप्पल है वो किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है? हाँ, डायरेक्शन हो सकता है। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये कि वो ऐसे भी हो सकता है। कैसे? सुने मेरी बात गौर से। वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ठीक है? अगर मैं कह दूं ना ये तीन डायरेक्शन है तो बड़ा आसान है। क्यों आसान है? ऑल यू हैव टू डू इज हर जगह पे जाएं, इस पे जाके ऐसे भी देखें, ऐसे भी देखें, ऐसे भी। ये कितनी देर में हो जाएगा? कितने में हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डायरेक्शन में। सो आई विल बी डन 3 टाइम्स, हर एक के ऊपर जाना है तो मुझे उस वर्ड की लेंथ कितनी, ये समझ में आई बात? ये हो जाएगा, है ना? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ये था पीएफ लेवल सवाल, ये था पीएफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेवल सवाल, ठीक है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ये मिड टर्म का एग्जाम का सवाल है, ये फाइनल एग्जाम का सवाल है, ठीक है? ये क्रॉस वर्ड पता करना है, हर एक जगह पे जाओ, जाके ये ढूंढो, ठीक है? उसमें ऑफ कोर्स बाउंड्री कंडीशन भी होगी कि कहीं वो इस बाउंड्री से बाहर ना निकल जाए, ये आपको लगाना चाहिए, ठीक है? नाउ लुक एट दिस। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है, और ये सवाल आप कर लीजिएगा। ये आपके पास अगेन एक ग्रिड है, और वर्ड जो है ना, वो वर्ड ऐसा भी हो सकता है, ये सर्च करें और वो ऐसे हो, यहां से यूं जाए, यहां से यूं जाए, फिर 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 यूं जाए। सो इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, इवन डायगोनली ऊपर, डायगोनली ऊपर नीचे कर। सो ऑन एवरी प्लेस इट हैज 8 डायरेक्शंस। ये बात है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? कैसे नहीं? जी कैसे करें? हाँ जी बताएं। सबसे पहले ए ढूंढेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, अगर कहीं पर ए मिलता है, उस ए के ऊपर क्या करें? फिर हम उस पे BFS उसकी 8 डायरेक्शंस को खोलेंगे, P देखेंगे, ठीक है? और उसको क्या करेंगे? उस पर रिकर्सिव कॉल कर देंगे बाबा जी की, और कहेंगे तुम ढूंढो APP यानी ना पल ढूंढो जाके। ये बात समझ? 8 डायरेक्शन में कहोगे बाबा जी तुम ये पल ढूंढो, तुम पल ढूंढो, तुम पल ढूंढो, तुम पल ढूंढो। अगर कोई एक भी पल लेके आ जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एप्पल मिल गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? सो एक्चुअली रिकर्जन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? थैंक यू सो मच।